सामना क्यों नहीं करता। इतने पर भी मेघनाद नहीं आया। हनुमान ने सोचा ये ऐसे नहीं आएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो जितने भी अनुचर थे सबको घसीट लिया और कहा रामधुन बिठाइए, और फिर बुलवाना शुरू कर दिया। क्या कि रघुपति राघव राजा रामपति सीतारा, रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीतारा। कोई भज प्यारे मन सीतारा, भज प्यारे मन सीतारा, रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीतारा। मेघनाद ने अशोक वाटिका में कीर्तन ध्वनि सुनी और सोचा ये तो पिता के दुश्मन का नाम लेते हैं मेरे अनुचर। सो सामने आकर के प्रकट हो गया और कहा मरना चाहते हो, ये किसका नाम लेते हो। तब राक्षसों ने कहा लेते नहीं, जबरदस्ती से लिबाया जा रहा है, पकड़ लो इस बंदर की गर्दन। सो निशाचरों ने कहा कि आदेश करना बहुत सरल है, लेकिन इस बंदर के पास जाना बड़े मुश्किल की बात है। आदेश तो कर दोगे, लेकिन एक बार ने कहा तुम ही जाए क्या, देख लो लपक के गर्दन पकड़ लेगा। सो तब महाराज ब्रह्मास्त्र डाला है। हनुमंतलाल जी को ब्रह्मास्त्र में महाराज बांध लिया। हनुमान जी की आंखें गीले हो गई। ब्रह्मास्त्र तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा की आन और वान और ये शान समाप्त हो जाएगी। बंधन में आ गए बजरंगी हनुमान और फिर कहा दूतों को पकड़ लीजिए। सो जैसे ही पकड़ने के लिए चले हैं तो हनुमान जी ने आंखें दिखाई। सो कैसेट का वॉल्यूम अपने आप चालू। क्या कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाद ने कहा मार डालूंगा, दुश्मन का नाम लेते हो। तो निशाचरों ने कहा हमारा तो मुंह ही बोलता है, लेकिन इसके बंदर की तो आंखों में से भी यही स्वर निकलता है, यही धुनी निकलती है। सो घसीट करके हनुमान जी को ले जाया गया रावण के दरबार में। रावण का है बंदरी के बच्चे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत और तूने अक्षय को मारा, मेरे अनुचरों को मारा। हनुमान जी ने कहा मैंने फालतू किसी को नहीं मारा, जिन मुझे मारे ते ही मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उसी को मारा, फालतू मुक्का मैंने किसी को नहीं लगाया। और बहुत समझाया रावण को, लेकिन इसकी समझ में तो कोई बात नहीं आती। आए मेरे वीर पहलवानों मार डालिए इसको। और जब सबने झपट्टा लगाया है हनुमंतलाल जी के ऊपर, तब सामने से श्री विभीषण जी महाराज अपने अनुचरों के साथ में चल करके आ रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि इस प्रकार से दूत को यह मारना उचित नहीं है, और मेरा तो सुझाव यह है कि बंदर को अपनी पूंछ अतिशय प्रिय है, अंग भंग कर पठियहु बंदर, इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए और तब ये अपने मालिक को, अपने स्वामी को जाकर के बोल देगा, तो फिर आगे का कार्य अपन कर ही डालेंगे। प्रभु प्रेमी जनों, बजरंगी ने कहा बहारी मेरी माता सरस्वती कितना सहयोग तू कर रही है। मैं तो सोच रहा था कि कैसे जलाऊं लंका, लेकिन भवानी बड़े इन लोगों के मुंह के ऊपर महाराज बैठी। सो सब अनुचर तैयार हुए। अब बजरंगी ने अपनी पूंछ खोलनी शुरू की है। अब बजरंगी की पूंछ महाराज, ये तो ट्रैफिक में भी गाड़ी रुकने वाली नहीं, ट्रैफिक तोड़, बैरियर तोड़ करके चले। तू नगर में जितना भी घी तेल रही ना नगर बसन घृत तेला, गोस्वामी जी ने लिखा। किसी के भी घर में एक बिलांद कपड़ा नहीं रहा। अब जो जो एक ड्रेस पहने हुए थे बस उसी में खड़े रह गए। हनुमान जी ने कहा चिंता ना करना, अब आपको कपड़े बदलने की तो जरूरत है ही नहीं, राम जी आएंगे तो सीधे सट आपका शरीर बदलवा देंगे, चिंता ना कीजिए। सब साफ हो गया, तब कुछ भी नहीं रहा। और महाराज तब लंबी पूंछ बजरंगी की और उसमें आग का दहन किया गया। तो हनुमान जी छलांग लगाकर जहां बारूद खाना था रावण का, उसी अट्टालिका के ऊपर जाकर के चढ़ गए, छलांग लगा करके चढ़े। अब बजरंगी ने विचार किया कि जामवंत ने यह कहा था कि लंका को उखाड़ना नहीं, रावण को मारना नहीं और जानकी को लाना नहीं, और मुझे जरूरत पड़ गई है इस समय लंका को जलाने के लिए। और यदि राम जी से आदेश नहीं लिया तो प्रभु डांटेंगे कि तूने मुझे बिना पूछे ये सब क्यों कर दिया। अब पूछने के लिए जाता हूं यहां से किष्किंधा तक, तो रास्ते में गांव के गांव चल करके रात हो जाएंगे। सो हनुमान जी ने उसी अट्टालिका से तार जोड़ना शुरू कर दिया।
किष्किंधा पर राम जी को लगा, सुग्रीव को कहा रुक जाइए, मुझे हनुमान याद कर रहा है। सो राम जी को हनुमान राम जी को एक दूसरे का तार जुड़ा। राम जी ने कहा बोल हनुमान क्या बात है? हनुमान ने कहा प्रभु जी मेरी पूंछ में आग लगा दी गई है और लंका जलाने की मुझे जरूरत पड़ गई है, आपका आदेश चाहिए, बोलिए क्या करूं? राम जी ने कहा जला दे, होगी सो देखी जाएगी। राम जी का आदेश, राम जी का संकेत, सो धुधु करते हुए मारा लंका जली। ऐसा लग रहा था कि लंका अनाथ है, लंका को कोई बचाने वाला नहीं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। महाराज ये लग रहा था कि इस लंका को बचाने में किसी की सक्षमता नहीं। बोले हनुमान जी महाराज की श्री जय सिंह जी यादव समयपुर दिल्ली से हैं और बड़े मेरे साथ में उनकी करीबता। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका सम्मान कीजिए और इधर बैठने को आप स्थान दीजिए, इधर बैठाइए। उनका बहुत मान है, बहुत सम्मान। धो धो करते हुए लंका जली। सुने थोड़ा सा ध्यान, लंका जल रही है। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को कहा कि ओए मेघनाद ये इंद्र तेरा बंदी है और लंका जल रही है और तेरा इंद्र कुछ वर्षा भी नहीं कर सकता। सो महाराज इंद्र ने अपनी बारिश शुरू की। हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी ने कहा इंद्र, ए देवताओं, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम लोगों की वजह से भगवान का वनवास हुआ, तुम लोगों की वजह से जानकी माता का हरण हुआ और तुम लोगों की वजह से ही मुझे लंका आना पड़ा और मैं कार्य तुम लोगों के लिए करने के लिए जा रहा हूं और तुम इन राक्षसों का निशाचरों का सहयोग करते हो और तूने बारिश करना शुरू किया। इंद्र ने कहा हनुमान घबराना मत। क्यों, क्या बात है? पानी थोड़ी बरस रहा है, तो पेट्रोल। कहिए प्यार से श्री राम। अब पानी बरसता होता तो बुझ ही जाती। किसी के मस्तिष्क का अपना अपना विचार है और मुझे लगता है कि विचार बिल्कुल बढ़िया ही है। पानी बरसता तो जरूर आग बुझ जाती। इंद्र ने भी अपने हाथ सेक लिए। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। एक क्षण में पूरी लंका धूल धूसरित हो गई, जल करके खाक हो गई। जिसके 1 लाख पुत्र और जिसके 1.25 लाख नाती, पूरी बटालियन अपने घर की है लेकिन बचाने में कोई सक्षम नहीं है। एक क्षण में पूरी लंका जली है। 11 नगर निमिष एक माई, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नहीं। पूरी लंका जल गई और विभीषण की कुटिया पर आग की एक चिंगारी नहीं। क्यों? इसलिए जब लंका जल रही थी तो सब लोग रावण की टांग से लटक रहे थे। जब लंका जल रही थी तब विभीषण भगवान राम के चरणों का सहारा लिए थे और जो परमात्मा के चरणों का सहारा लेते हैं जगत में उनका कभी भी बाल बांका नहीं होता, उनका कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लंका दहन के यज्ञ में जिन लोगों ने मोटी पर्चियां कटाई, प्रसाद उन्हीं को दिया गया। घी आया, तेल आया, वस्त्र आया। जब आप एक बहुत बड़ा आयोजन कराते हो तो पहले रजिस्टर आगे खोलते हो। जब भंडारे का प्रसाद बचता है तो कहते हो कि जिसने मोटी रसीद कटाई, जिसने खूब सहयोग किया है, पहले प्रसाद उसके घर जाना चाहिए। वितरण करते हो कि नहीं करते? तू जब देखा गया, प्रभु ने सोचा कि जब महात्मा विभीषण के घर से चंदा आया ही नहीं तो महाराज आग का प्रसाद इसके घर नहीं भेजना चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं मैं, बंधुजन अपराध का साथ कभी भी मत दीजिए, पाप का संग कभी मत दीजिए, भले ही आपका कोई न कोई सगा क्यों ना हो। प्रमाण दे रहा हूं इसी रामायण से। भगवान धर्म के रास्ते पर चले हैं, बंदर और भालू सहायता कर रहे हैं। धर्म के रास्ते पर चले इसलिए, और रावण अधर्म के रास्ते पर चला तो सगे भाई विभीषण ने संग छोड़ दिया। अभी आगे आप सुनोगे, समझने लायक बात है। राम जी धर्म के रास्ते पर चले, बंदर और भालू सहायक बन गए, और रावण अधर्म के रास्ते पर चला तो सगा भाई विभीषण संग छोड़ करके चला गया। यदि हम अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे जो अपने हैं वो सब हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और महाराज यदि हम धर्म के रास्ते पर चले हैं, प्रकृति भी हमारा मान करेगी, हमारा साथ करेगी, हमारा सम्मान करेगी। महाराज विभीषण की कुटिया बची है, लंका धो करते हुई जली, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धर लोग रूप बहोरी। छोटे हनुमान बन गए, पूंछ बुझाई, माता के चरणों में जाकर के पहुंच गए हैं। मैया ने कहा, हनुमान ये अशोक वाटिका में ये रामधुन की आवाज कहां से आई? कहा मैया सब तुम्हारो ही तो चमत्कार है, सब करामात तुम्हारी तो है। हनुमान ये नहीं कहा कि ये सब मैंने किया। आंखें भर आई और कहा, मां जैसे मैं प्रभु का चिन्ह लेकर के आया आपके पास, उसी प्रकार से आप भी तो कोई निशानी मुझे दे दीजिए।
सो मैं प्रभु के पास तक पहुंच जाऊं। इसका मतलब क्या है? राम कृपा से तो भक्ति के पास हनुमान पहुंचे और भक्ति माता की कृपा से हनुमान अब राम जी के पास पहुंचेंगे। लंका के लिए राम जाते हैं तो 100 योजन के पुल की 100 योजन के समुद्र के ऊपर पुल की आवश्यकता पड़ी राम जी को, लेकिन हनुमान जी गए तो कोई सेतु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हनुमान जी के पास में राम कृपा और भक्ति कृपा की एक बहुत बड़ी ताकत थी। और आइए, हनुमंत लाल जी ने मां को कहा, बड़ी सुंदर चौपाई, मां तो मोई दीजे कचुचीना जैसे रघुना यक मोई दीना। मां तो मोई दीजे कचुचीना जैसे रघुना यक मोई दीना। चूड़ा मने ओ तारी तब दयो, चूड़ा मने ओ तार तब दयो। हर पिसाए पवन सोत लयो, हर समेत पवन सोत लयो। मां तो मोई दीजे कचुचीना जैसे रघुना यक मोई दीना। हनुमान जी ने अपने मन की बात बता दी। तू मां की आंखें भराई, मां रो पड़ी और कहा, हनुमान बेटा, तेरे आने से मेरे प्राण बचे और तू भी जाने की बात करता है। कहो कपिके ही बीती राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना। कहो कपिके ही बीती राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना। तो ही दे किसी तल बगीचा, गाइए सुंदरकांड की चौपाई। तोगी दे किसी तल बगीचा। उन्हीं मोह सोई दिन सोए रात, तोगी दे किसी तल बगीचा। तोगी दे किसी तल बगीचा। उन्हीं मोह सोई दिन सोई राती। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। मैया ने कह दिया, हनुमान यदि 1 महीने के बीच में भगवान नहीं आए तो समझ लेना कि मेरी ब्रह्म मृत्यु हो जाएगी। जनक सुताई समझाई करे, बहुविध धीरज दीन, तरह तरह के उपायों से विचारों से हनुमान ने मां को समझाया, धैर्य दिया है। तत्पश्चात चलत महाधुन गर्ज जय श्री राम की आवाज बढ़ते हुए हनुमंत लाल जी ने आकाशी रास्ते को पकड़ा और जब जोर से गर्जना की जय श्री राम, तो यहां लिखा हुआ है कि गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। माताओं के उदर के बच्चे, निशाचरियों के उदर के बच्चे धरती पर आ गए, सबके उदर के बच्चे समाप्त हुए। किसी ने तुलसी बाबा को पूछ लिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, गर्भस्थ शिशु को मारना जघन्य अपराध। तो क्या हनुमान जी को अपराध नहीं लगा? कहा हनुमान को अपराध नहीं लगा, उनको पुण्य मिला। उनको पुण्य क्यों मिला? लगा इसलिए हनुमान जी को लगा कि बाहर के रावण को तो भगवान मारने वाले हैं, बचेगा नहीं। लेकिन अब इन निशाचरियों के उदर से फिर कोई दूसरा रावण और प्रकट हो गया तो फिर क्या होगा? हनुमान जी ने सोचा कि बाहर के रावण को राम जी मारे देते हैं तो अंदर वालों को मैं समाप्त कर देता हूं। ऐसा विचार करके बजरंगी ने महाराज ऐसा किया है, सागर को पार किया। बंदर भालुओं ने स्तुति की है, मधुवन में सब पहुंचे, फल खाए, समाचार सुग्रीव को मिला, उत्साह के द्वारा पता चला कि राम काज हो गया है। तत्पश्चात बंदर भालू सब प्रभु राम के पास में पहुंचे। राम जी ने उठा करके अंक में भरा और महाराज बड़ी गुदगुदी हो रही थी श्री जामवंत जी महाराज को। जामवंत जी ने पूरी की पूरी राम कथा, पूरी की पूरी हनुमान कथा प्रभु राम के सामने सुना दी। कहा नाथ पवन सुत कीने जो करनी, सहसौ मुख
सैकड़ों मुंह धारण कर लिया जाए तो भी हनुमान जी के उस चरित्र को पूरा नहीं किया जा सकता। आज कथा को 9वां दिन है और कथा अपनी पूर्णता की तरफ है। जो चरित्र कहीं अधूरे से रह गए अगली कथा में तो मैं इनको पूरा करूंगा ही, और भी मैं ये सोचूंगा कि हनुमान जी के चरित्र को श्री गया जी की कथा में जोड़ करके उसको पूरा किया जाए। मैं एक बार पुनः आपका निवेदन करूंगा, वैसे अनाउंस हो चुका है 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक विशाल 251 श्रीमद् भागवत, कम से कम इतनी तो है ही। मुझे लगता है कि इनकी लिस्ट तो बहुत ऊपर जा रही है। मुझे बोला गया महाराज बड़ा पैसा आया, एक भागवत का 11,000 रुपया आज ही सुनने को मिला। तो ये बात मैं यहां से क्लियर कर दूं, मुझे लगता है कि इससे सस्ता और कुछ हो ही नहीं सकता। ये भागवत का आयोजन बिजनेस और व्यापार के लिए नहीं है। मन करता है कि हर व्यक्ति को अपने पुरखे और पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कागज हो तो अपनी कलम से कैलकुलेशन करते जाना। इसमें 2100 रुपया दक्षिणा ब्राह्मण की है, ठीक है। 1000 रुपया आने जाने का किराया, कितना हो गया 3100। 1000 रुपए के वस्त्र कितने हो गए 4100। 900 रुपए पर डे का रूम, 8 दिन का 7200 रुपया वो, तो 7200 और 4100 जोड़ लीजिए कितना बनेगा 11300। और इसमें पंडाल नहीं है, इसमें साउंड नहीं है, इसमें भंडारा भी नहीं है। 11300 रुपए का तो ये हिसाब आपके सामने रख दिया है। जिसकी तरफ से एक भागवत बैठी है उसके लिए एक सेपरेट रूम, वो अपनी मर्जी से भले ही किसी को रोक ले। जो पहले पूर्व में भी वृंदावन और चित्रकूट में रहे हैं, व्यवस्था के बारे में उनको बताया। अब आप कहोगे ये लाइव टेलीकास्ट का खर्चा, संस्कार चैनल पर जिस कथा को लाइव होना है, ये खर्चा फिर कहां से आएगा, फिर भंडारे का खर्चा कहां से आएगा। अन्नपूर्णा मैया तो मेरी सिद्ध है, मैं गर्व करता हूं इस बात का। मां का कनस्तर खाली हो सकता है, लेकिन उस मां की कृपा से इस दरबार का आटा कभी खाली नहीं हो सकता। श्राद्ध पक्ष का अनुष्ठान, इतना बड़ा यज्ञ, भंडारे में तो लोग इतना देंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे, मुझे पता है इस बात को। इसमें एक मुख्य जजमान की घोषणा अभी 6 बजे तक होगी। मुख्य जजमान की तरफ से पांडाल, मुख्य जजमान की तरफ से लाइव टेलीकास्ट, और मुख्य जजमान की तरफ से ये मेरे 12 लोग जो मंच पर बैठे होते हैं, इनकी दक्षिणा। अब रह क्या गया है, पूरा हो गया। अब ये देखिए 3 नाम इन्होंने मुझे बताए, पूरी कमेटी अंदर बैठी हुई है और ये 6 बजे तक ये निर्णय लिया जाएगा कि किसके पुरखे किसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा करते हैं। और श्री गया जी की धरती पर इस विराट आयोजन का मुख्य परीक्षित, मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा, और वो आज ही 6 बजे तक उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। आप तारीख जरूर लिख लें, 18 सितंबर से 24 सितंबर। टिकट 25 सितंबर की शाम की बनवाना। 25 सितंबर को यज्ञ होगा और जजमान लोगों को श्रीमद् भागवत ग्रंथ दिया जाएगा व्यासपीठ से, उनको स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और 2 बजे तक उस आयोजन का समापन कर देंगे। आप 6 बजे के बाद की ही टिकट बनवाए हैं। आपके पुरखों के लिए पिंडदान, जल अर्घ की पूरी व्यवस्था है। श्री नर्मदा शंकर जी उज्जैन से काफी बातें इन्होंने मुझे शाम को की हैं, तो मैं फिर एक बार यहां से बोल दूं कि तारीख बिल्कुल कन्फर्म है, उसमें हेरा फेरी बिल्कुल नहीं। और लाइव टेलीकास्ट का भी समय निश्चित है 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, इस विराट आयोजन का आनंद जरूर लेना। राम कथा तो मैं हनुमान जी की कृपा से और महाकाल भगवान की कृपा से कर रहा हूं। यदि हमारा मुख्य सब्जेक्ट है तो वो श्रीमद् भागवत है। मुझे जितनी भी गद्दियां ये मिली हैं, गणेश पुराण की कथा कही, महाभारत की कथा कही, पद्म पुराण की कथा कही, स्कंद पुराण की कथा कही, शिव महापुराण की तो न जाने कितनी कथा कही, श्रीमद् देवी भागवत की भी बहुत कथा कही, गीता के ऊपर प्रवचन,
और इतना ही नहीं, 9 दिन के लिए 6 घंटे रोज से सिर्फ हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों के ऊपर भी प्रवचन हुआ, फिर भी वो हनुमान चालीसा का 9 दिन में वो प्रवचन पूरा नहीं हो पाया। ये सब कुछ देने वाली गद्दी कौन सी है हमें? महाराज, वो श्रीमद् भागवत की गद्दी है। तो वो भागवत का अनुष्ठान, उस कथा का तो अपने आप में आनंद ही कुछ और होगा। तो इस कथा के आनंद को लेने से आप चूके नहीं। सबको एक बार मैं फिर निमंत्रण देता हूं, उनको न्योता देता हूं, आप बिल्कुल पधारिए। यदि आपकी तरफ से कोई पोथी भी नहीं बैठी है तो भी आप श्री गया जी आइए, सिर्फ आपको आने जाने का टिकट ही लेना पड़ेगा, और रहने की और जीवने की, भंडारे की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होगी। बस इतना है, यदि आप यजमान नहीं बन पाओगे तो सेपरेट रूम की व्यवस्था नहीं, एक एक हॉल में 100-100 लोगों को रुकना पड़ेगा। तो उसमें हम कोई अन्याय भी नहीं कर रहे हैं। अब व्यवस्था को तो व्यवस्था के हिसाब से ही लेकर के चलना है। और देखिए, आपके पुरखों ने आपके लिए इतना कमाया है, तो मैं तो यहां से यही निवेदन करूंगा, आप चूके नहीं, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक भागवत तो अपने पूर्वजों के नाम बैठाएं। देखिए सिस्टम कितना बढ़िया है। एक भागवत का 11,000 रुपया, तो 2 भागवत का 15,000। अब कमरा तो एक ही रहेगा, 4,000 रुपये ही तो एक्स्ट्रा बढ़े हैं। 4,000 रुपए में 2,100 रुपया ब्राह्मण के, 1,000 रुपया किराया और 1,000 रुपए के उसके कपड़े, 4,000 रुपए का खर्चा है, उसमें प्लस वही 4,000 कर दिया है, ज्यादा लिया भी कहां है। तो एक भागवत आपके लिए हो जाए, एक भागवत आपके पुरखों के लिए हो जाए, तो इससे भी आप वंचित न रहें। और कल इस बात का भी अनाउंस हुआ, वो भी तारीख आप जरूर लिख लेंगे, 28 जनवरी से 7 फरवरी 2012 विराट